हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एंशिएंट टॉक्स पे। आज हम आपकी पहचान आध्यात्म के एक ऐसे पहलू से कराने वाले हैं जो मोक्ष की सीढ़ी माना जाता है। मोक्ष पाने के लिए यह गुण होना सबसे आवश्यक माना जाता है। ये गुण है मुमुक्षुत्व। मनुष्य के जीवन का मुख्य उद्देश्य होता है मोक्ष पाना, यानी कि टू अचीव सेल्फ रियलाइजेशन, लिबरेशन, नेवर एंडिंग ब्लिस एंड फ्रीडम। और इस मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ गुणों का होना बहुत आवश्यक होता है, एवं सभी गुणों में सबसे आवश्यक गुण है तीव्र मुमुक्षुत्व का। मोक्ष प्राप्ति की तीव्र इच्छा को मुमुक्षुत्व कहते हैं। That means it is the intense longing or burning desire for liberation, freedom and self-realization। अब ये मुमुक्षुत्व क्या होता है, आइए इसे एक प्रसंग के माध्यम से समझ लेते हैं। एक बार श्री रामकृष्ण परमहंस से एक शिष्य ने पूछा, स्वामी जी, ईश्वर प्राप्ति हेतु सबसे आवश्यक गुण कौन सा है? स्वामी जी ने सहजता से कहा, मुमुक्षुत्व। शिष्य ने पूछा, मुमुक्षुत्व किसे कहते हैं? तब स्वामी जी बोले, समय आने पर बताऊंगा। 2-4 दिन यूं ही निकल गए। स्वामी जी इस विषय पर कुछ नहीं बोले। फिर एक दिन स्वामी जी उसी शिष्य के साथ गंगा नदी पे स्नान करने के लिए गए। जैसे ही शिष्य ने गंगा में डुबकी लगाई, स्वामी जी ने उसकी गर्दन पर हाथ रखकर उसके सर को भीतर ही जल में डाले रखा। शिष्य सांस लेने के लिए गर्दन बाहर निकालता था, तभी स्वामी जी उसे ऐसा नहीं करने देते थे। कुछ ही क्षण में जब शिष्य को लगा अब तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, तब स्वामी जी ने उसकी गर्दन से अपनी पकड़ हटा ली। शिष्य ने सिर निकालते ही कहा, और एक क्षण भी अगर देरी हो जाती तो मेरे तो प्राण ही निकल जाते। तब स्वामी जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, तुम्हें तो मैं मात्र मुमुक्षुत्व का अर्थ बता रहा था। शिष्य ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, वह कैसे स्वामी जी? तब स्वामी जी मुस्कुराते हुए बोले, जितनी तड़प जल के भीतर तुम्हें सांस लेने के लिए हो रही थी, जब उतनी ही तड़प मोक्ष यानी कि ईश्वर को पाने के लिए होंगी, उसे कहते हैं मुमुक्षुत्व। मुमुक्षुत्व क्या है, यह जानने के बाद अब देखते हैं कि साधारण मनुष्य के जीवन में मुमुक्षुत्व का क्या महत्व है, उसे मुमुक्षुत्व की आवश्यकता कैसे हो सकती है। आइए यह आगे देखते हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि हम या तुम एक न एक गलती कर बैठते हैं। जब हम नौजवान और शक्तिमान होते हैं तो हमें ऐसा मालूम होता है कि दुनिया की सारी भोग की चीज़ें हम ही पाने वाले हैं और वह हमारे लिए ही पैदा की गई है। इसके विरुद्ध जब लोग हमें गेंद की तरह ठोकरों से उड़ाते हैं और हम बूढ़े हो जाते हैं तो हम खांसते खांसते एक कोने में जा बैठते हैं और फिर दूसरों के उत्साह पर भी ठंडा पानी फेरने लगते हैं। बहुत थोड़े मनुष्यों को इस बात का ध्यान है कि दुख के साथ सुख और सुख के साथ दुख लगा हुआ रहता है, और सुख भी उतना ही घृणाजनक है, उतना ही निंदास्पद है जितना कि दुख, क्योंकि सुख और दुख ये दोनों जुड़वा भाई है। जिस तरह दुख के पीछे दौड़ना हमारे मनुष्यत्व की विडंबना है, उसी तरह सुख के पीछे दौड़ना भी। जिसकी बुद्धि समतोल है, जिसका मन स्थिर है, उसे दोनों का ही तिरस्कार करना चाहिए। नियति के हाथ का खिलौना न बनने की कोशिश हम क्यों न करें। अभी हम पर मार पड़ रही है और जब हम रोने लगते हैं तो नियति हमारे हाथ पर रुपया रख देती है, फिर मार बरसती है और हम फिर रोने लगते हैं। अब की बार नियति रोटी का टुकड़ा रख देती है और हम फिर से हंसने लगते हैं। ज्ञानी पुरुष चाहता है स्वाधीनता। वह जानता है कि विषय निस्सार है और सुख दुख का कोई अंत नहीं है। दुनिया के कितने धनवान नया सुख ढूंढने में लगे हुए हैं। उन्होंने सारी धन संपत्ति पा ली है, पर अब उनको किसी और चीज में सुख ढूंढना है। लेकिन जो सुख उन्हें मिलता है वह पुराना ही होता है, कभी कोई नया सुख हाथ नहीं लगता। क्या तुम नहीं देखते हो कि इंद्रियों को कुछ क्षण तक प्रसन्न करने के लिए प्रतिदिन हम किस तरह से मूर्खता के नए नए आविष्कार किए जा रहे हैं। फिर होती है प्रतिक्रिया। बहुजन समाज भेड़ी के झुंड के समान है। अगर एक भेड़ गड्ढे में गिरती है तो दूसरी भेड़ भी गिरकर अपनी गर्दन तोड़ लेती है। इसी तरह समाज का मुखिया जब कोई बात करता है तो दूसरे लोग भी उसका अनुकरण कर बैठते हैं, बिना ये सोचे समझे कि वह बात
क्या है और वह क्या कर रहे हैं। जब मनुष्य को ये संसारी बातें निस्सार प्रतीत होती है कि अगर वो व्यक्ति भी वही कर रहा है तो मुझे भी वैसा ही करना चाहिए, इन सब चीज़ों में से जब उसका मन निकल जाता है तब वह सोचता है कि वह इस प्रकार का खिलौना न बने, अथवा कहिए नियति उसे इस तरह न बहकावे। यह तो गुलामी है। कोई अगर दो चार मीठी बातें सुनावे तो मनुष्य मुस्कुराने लगता है, और जब कोई कड़ी बात सुना दे तो आंसू निकल आते हैं। एक रोटी के टुकड़े, एक सांस भर हवा, कपड़े लत्ते, देश अभिमान, अपने देश, अपने नाम अथवा अपनी कीर्ति का मनुष्य दास है। इस तरह वह गुलामी में फंसा है और उसमें वास करने वाला सच्चा मनुष्यत्व इन सब बंधनों के कारण उसके अंदर गड़ा हुआ पड़ा है। जिसे तुम मनुष्य कहते हो वह गुलाम है, वह इन इंद्रियों का गुलाम है, वह इन आशा आकांक्षाओं का गुलाम है। जब मनुष्य को अपनी इस सारी गुलामी का अनुभव होता है तब उसके मन में स्वतंत्र होने की इच्छा उत्पन्न होती है। यह अदम्य इच्छा उत्पन्न होती है। अगर किसी मनुष्य के सिर पर दहकता हुआ अंगार रख दिया जाए तो वह मनुष्य उसे दूर फेंकने के लिए कैसा छटपटाएगा। ठीक इसी तरह वह मनुष्य जो यह समझ चुका है कि वह प्रकृति का गुलाम है, स्वतंत्रता पाने के लिए छटपटाएगा। मुमुक्षुत्व अर्थात स्वतंत्रता पाने की इच्छा।